हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करा रहा हूं, अब मैं आपको मैथ की तैयारी करा रहा हूं। एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो आज हम, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया था। और उसके वैल्यू को मैंने ये भी आपसे कहा था कि आप उस पर निरंतर लगातार आप प्रयास करते रहिए, वो वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो उस पर आप सवाल लगाते रहेंगे तो आपको याद होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आज लेकर आपके लिए, जो उस क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन नहीं, सॉरी, उस फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, उस बेस पर ही कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको आप लगाएंगे। आप उसको लगभग, क्या नाम है, मेरा केवल एक ही वीडियो आप देख लीजिए और उस पर प्रयास कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, आप उस क्वेश्चन को लगा लीजिए। आपको फ्रैक्शन जो मैंने आपके लिखवाए हैं, परसेंटेज के फ्रैक्शन मान जो मैंने लिखवाए आपको, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग यूपीएसआई की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या नाम बोर्ड पे लगा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या दिया है हमें दिया है इसमें पहला क्वेश्चन कहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा उसके हर में 12% कम कर देने पर हमें जो प्राप्त होता है वो 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या थी? मूल भिन्न हमसे पूछा है, मूल जो फ्रैक्शन है वो हमसे पूछा हुआ है कि हम अगर अंश में 10% की वृद्धि कर दें और हर में 12% कमी कर दें तो हमें जो प्राप्त होता है वो 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या थी उसकी? तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। इसको एक बार आपको बताते हैं, जो बेसिक तरीका है, जो एक्स मान के लगाते हैं, उससे एक बार बताते हैं आपको हम। उसके बाद देखिए, मान लीजिए हम जो अंश को मान लेते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और जो भिन्न, जो हर है, हर को मान लेते हैं हम लोग y। तो हमसे क्या कह रहा है कि वो अंश में 10% की वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है, और हर में कितने की कमी कर दे रहा है? 12% की कमी कर दे रहा है। 100 में से हम लोग हटा देंगे 12, 88% हो गया। परसेंट से परसेंट कट जाएगा ऊपर नीचे, और जो हमें प्राप्त हो रहा है बढ़ाने पर, अंश में बढ़ाने पर 10% और y में 12% कमी करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 15/64 प्राप्त हो रहा है। ये प्राप्त हो रहा है हमें। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको एक्स वाई यहीं पर रहेगा, 88 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 × 88 और 110 को नीचे ले आएंगे, 64 × 110, 11 से काट देंगे इसको 8 बार, और ये 5 2 जा, और ये 5 3 जा, और ये 8 1 जा 8 8 8 8 64। ये आपका आ जाएगा x/y बराबर, ऊपर 3 बचा और नीचे 8 दूनी 16। ये हमारी जो मूल भिन्न आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। जो मूल भिन्न है हमारा था, वो मूल भिन्न जो था हमारा 3/16 था। अगर हम अंश में 10% की वृद्धि कर दें और हर में 12% कमी कर दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो यही प्राप्त होगा। अगर आपको चेक करना है आपको, आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। अब आप जो दूसरा तरीका है जो जल्दी लगाएं, जो आप लोग फ्रैक्शन का यूज़ करके आप लगा सकते हैं, जैसे परसेंटेज वैल्यू की आपको अगर फ्रैक्शन पता है तो उस तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं, आप इसको देखिए अभी। इधर देखिए, हमसे क्या कर रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि कर रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है? 1/10। मतलब कहने का है कि जो अंश हमारा पहले क्या था, 10 था, 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। ये नया अंश है, ठीक है, न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल अंश है, पहले वाला है। और हर में क्या कर रहा है? हर में हमसे क्या कर रहा है? 12% की कमी कर दे रहा है। तो आप जानते हैं 12% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/25 ये होता है 12% की फ्रैक्शन। हमसे क्या कर रहा है कि 25 में 3 की कमी कर दी गई, कितने हो गई? ये 22 हो गया हमारा। ये हमारा नया वाला है। ये आप समझ रहे होंगे। 12% की फ्रैक्शन मैंने क्या लिखा है? 3/25 लिखा है, और 10% की फ्रैक्शन क्या लिखा है? 1/10 क्या है। अंश में 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप समझते हैं कि अगर हम 10 का 10% निकालें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 मिलेगा। 10 का 10%, आप लोग जानते हैं जो फ्रैक्शन लिखा होता है वो नीचे वाले का जो परसेंटेज वैल्यू वो ऊपर लिखी होती है। परसेंटेज जो रिजल्ट हमें मिलता है, जैसे अगर हम 10 का 10% निकालें तो हमें 1 मिलेगा। अगर हम 25 का 12% निकालें तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे ही मैं आपसे अगर कहूँ अगर
कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/4 होती है। अगर मैं 4 का 25% निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट 1 मिलेगा। ये आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही अब आप देख रहे हैं ये जो आपको नया फ्रैक्शन मिला है, आपको मतलब कहने का है कि जो आपको नया फ्रैक्शन मिला है, कितना मिला है आपको नया फ्रैक्शन, 15/64 मिला है, 15/64 मिला है। तो और हमें क्या मिल रहा है, नया अंश क्या मिला है 11, और नया हर क्या मिला है हमें 22 मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो 11 की वैल्यू है वो 15 है, और 22 की वैल्यू क्या है 64 है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग 15, अगर 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, तो एक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 11 डिवाइड करेंगे, और हमें चाहिए कि इसकी हमें जो मूल भिन्न चाहिए, मूल भिन्न का अंश हमारा कितना है 10 है, तो 10 से हम लोग इसको गुणा कर देंगे। और जो हर है हमारा, हर कितना है हमारा, हर हमारा 64 है, और जो हमारा नया है, जो हमारा हर है 22 है। 22 को इससे हम डिवाइड करेंगे। अगर हम एक यूनिट की वैल्यू पता करेंगे तो 22 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा मूल भिन्न जो हमारा है क्या 25 है, 25 से इसको गुणा कर देंगे हम। अब जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सही भी लिख देते हैं। आप जानते हैं अंश बटे हर ऐसे लिखा जाता है। इसको हम लोग जब इधर लाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा 150/11, और ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22, और यहाँ मल्टीप्लाई 64 × 25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपको इससे आपको काटेंगे 11 2 जा, और ये 25 6 जा, और ये आप काटेंगे अगर आप इसको, ये 3 बार में चला जाएगा, और ये 16। आपका आंसर आ गया 3/16। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो जो आपको सिंपल लगे तरीका, आप वो तरीका अपनाइए। आप चाहे इस तरह से करिए, आप इसको, मैंने बहुत लंबा आपको बताया वाला, और जो इसके पहले जो तरीका था आप उससे भी कर सकते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रैक्शन, आपको वैल्यू आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो मैंने बेसिक तरीका बताया है आप उससे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा है, हमसे कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और एक बार अपने आप से आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या कहा है हमसे, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी भी, 1/4 होती है। ये होती है 25% की फ्रैक्शन 1/4। हमसे क्या कहा है, हमसे कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक है नीता, और यहाँ क्या है, यहाँ पर पायल। नीता का जो वेतन है वो पायल से 25% अधिक है। पायल से 25% अधिक है। अगर हम नीता की वैल्यू, अगर नीता का वेतन अगर हम 4 मान लेंगे, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो 4 से 25% अधिक है, तो 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 से मतलब 1 अधिक है, उसका 25% अधिक है, तो हम 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए आप। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, हमसे कि जो नीता का जो वेतन है, जो नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। मतलब नीता का वेतन अगर 4 रहा होगा तो 4 का 25% निकालेंगे, 4 का इसका 25% उसमें ऐड कर देंगे, तो 4 पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर आप 4 का 25% निकालेंगे, 4 का 25%, तो वो आएगा 1 आएगा। तो 25% अधिक है, तो आप देख रहे हैं 4 से 1 ज़्यादा है, इसका 5 है, 1 ज़्यादा है, ज़्यादा है कि ज़्यादा 1। तो नीता का वेतन हमें पता लग गया 5 है, और पायल का वेतन कितना है, 4 है। अब हमसे क्या कहा है, हमसे पूछा है इसमें कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है।
पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो नीता का वेतन कितना है, 5 है। नीता के वेतन सही, तो वो हमसे कहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से, हाँ नीता के वेतन से, जिसके वेतन से कहा जाए उसको हम लोग नीचे रखेंगे। और कितना कम देखना, आप देख रहे हैं कितना कम है, 1 कम है, 1 की कमी है, तो हम 1 लिखेंगे। और परसेंट, अब जानते हैं 1/5 कितनी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन होती है। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्ट याद है 1/5 तो डायरेक्ट लिखिए परसेंटेज वैल्यू, नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, आप 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 से काटेंगे, ये आपका आएगा 20%। इससे बढ़िया है आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लग गया बोर्ड पर, लगा रहे आप लोग, लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या कहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से में कितने प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है हमसे क्या कहा है, अनिल की ऊंचाई, अनिल और दीपक कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 3/5 होती है 60% की। आप लोग दिख रहा है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। अब हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अगर हम लोग 5 का 60% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अनिल की जो ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। दीपक की ऊंचाई से अनिल की 60% ऊंचाई अधिक है। अगर हम दीपक की ऊंचाई 5 मान लें, अगर हम दीपक की ऊंचाई कितनी मान लें, 5 मान लें, तो 5 का 60% कितना हो गया, 3 हो गया। तो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऊंचाई, हाइट जो हो जाएगा इसकी 8 हो जाएगी। दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है ऊंचाई किसकी, अनिल की ऊंचाई अधिक है। ये हमारा निकला है। अब आप देखेंगे हमसे पूछा क्या है कि अनिल की ऊंचाई में से दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कहा है, तो अनिल की ऊंचाई नीचे आ जाएगी नीचे। और कितनी कम है दीपक की ऊंचाई, 3 कम है, 3 कम है हमारी। तो आप जानते हैं कि 1/8 की, मैंने आपको बताया है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो 12.5% होती है। तो हमारी ये 3 गुना है, कहीं ना कहीं हमारी 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 37:1/2%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको फिर से आप अगर चेंज करेंगे, आप फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको नहीं याद है वो 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालिए। नहीं तो जिसको अगर याद है 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो उस तरह सही 1.2% होती है। 37:1/2% होती है, ये होती है। तो ये क्वेश्चन आपको सामने आ गया होगा। अब और देखिए आप इससे क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, मैं लिख के अलग क्या हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कहा हमसे कि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लगाने की कोशिश कीजिए। 16:2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये आपको पता होगा। 16:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया है 1/6 होती है। 16:2/3% के वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। हमसे क्या कहा है, किसी संख्या में, मैं तो आपको पहले थोड़ा सा आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सभी तरीके में शॉर्ट वे में बताऊँगा आपको। इसका आप देख लीजिए क्वेश्चन हमसे क्या कहा है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ जो मूल संख्या रहा होगा उसको मैं मान लेता हूँ x रहा होगा, ठीक है, मूल संख्या मान लेते हैं x रही होगी। तो हमसे क्या कहा है, किसी संख्या में स्वयं का, किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या जो हमारे माना x माना है,
एक्स में स्वयं का एक्स का 16 सही 2/3% जोड़ने पर 16 सही 2/3% जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 4956 ये हमें प्राप्त होता है। ये हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं आपको हम, ये हमें प्राप्त होता है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी वैल्यू? x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं ये x प्लस x इंटू 16:2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। ये हो जाएगी 1/6, ये हो जाएगी 4956। ये x प्लस x/6 बराबर 4956। आप जानते हैं 6 का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ऐड हो जाएगा। 6 इंटू एक्स 6x प्लस x 7x/6 इज इक्वल टू 4956। आप जानते हैं आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है। x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 4956। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 7 आ जाएगा नीचे। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं यही काट देता हूँ। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। ये आपका आ जाएगा 708 मल्टीप्लाई 6। ये आपका आ जाएगा 42। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो मूल वैल्यू आपकी जो थी वो 4248 4248 ये आपकी वैल्यू आ गई। ये जो हमारा लॉन्ग मेथड जो है, तरीका लगाने का, लॉन्ग वे है लगाने का, तो इससे आप लोग पेपर में बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा बताया हूँ जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आप लोग समझिए, लेकिन आप लोग इस तरह से लगाइए मत। ये मेथड आप यूज़ मत कीजिएगा एग्जाम में। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा तरीका, वो तरीका आप लोग अपनाइएगा जब भी आप पेपर सॉल्व कीजिएगा। तो ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए फिर क्वेश्चन, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमसे क्या कहा है? हमसे कि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, मान लीजिए कोई संख्या जो है, मूल वैल्यू क्या है हमारी? मूल वैल्यू हमारी क्या है? 6 है। 6 का 16 सही 2/3% अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हमसे क्या कहा है? मूल वैल्यू कोई क्या है? 6 है। मूल वैल्यू 6 है। मूल वैल्यू में स्वयं का 6 का 16 सही 2/3% कितना है? 1 है। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें हम, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा ना हमें, मतलब जो मूल फ्रैक्शन जो हमें मिल जाएगा, अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? हमें 7 मिल जाएगा। 7 मिल जाएगा। 6 में हम 1 जोड़ेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा? 7 मिल जाएगा। ये हमारा जो क्या है वो नई वैल्यू है। जब जोड़ने पर जो मिला हमें नया प्राप्त संख्या मिला है हमें, वो क्या है? 7 है। लेकिन रियल में इसकी वैल्यू कितनी है? रियल में इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 4956 हमें दिया हुआ है। जो रियल वैल्यू जो है वो 7 ना होकर के, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 4956 दिया हुआ है, 7 यूनिट की वैल्यू। तो अगर हम 1 यूनिट वैल्यू निकालेंगे, अगर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है? 4956। तो हम 1 की निकालेंगे अगर वैल्यू हम, तो इसको हमें डेट करेंगे 7 7 जा, ये हमारी आ गई 1 की वैल्यू आ गई। और हमें चाहिए क्या? हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें अगर चाहिए तो 708 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ जाएगा आंसर। कहीं ना कहीं आप यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप ये इसका देने कितना गुना है ये, अगर मैं 7 का 708 गुना ये है, तो हम 1 से क्या नाम, तो हम 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर कितना मिल जाएगा? 4248। ये इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? क्या कहा हमसे कि 6 में 16 से 2/3% जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर इसका आया 1 आया। 6 में 1 जोड़ने पर हमें क्या मिला? 7 मिला।
हमें जो नया संख्या प्राप्त हुआ है वो 7 है, लेकिन वो एग्जैक्ट रियल में वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4956, जो कि 7 के बराबर है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है 4956, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 708 है। और हमें चाहिए क्या, हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 6 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें मिल गया आंसर। ये आपको समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप अपनाइएगा अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है तो इस तरह से। वैसे ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आने बंद हो गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं आते हैं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लग गया है, आप लोग लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हमसे यदि किसी संख्या में स्वयं का 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज़, क्या दिया हमें 6 से 2/3%, ये क्या है ना, हाँ 6 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमें आप बताइए। 6 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए हमें। इसका होता है 1/15। ये आपको याद होनी चाहिए। ये याद क्या, आपको याद करना नहीं है, आप बस मेरे साथ क्वेश्चन को आप लोग लगाते जाइए, ये आपको याद हो जाएगा। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 6 3 जा 18, 18 + 2 20, 20/3 परसेंटेज हटाएंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 20 से 25 जा 5 3 15, ये आपका आ गया आंसर। क्या कहा है हमसे, किसी संख्या में स्वयं का 6 से 2/3% घटाने पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 का, हम मान लीजिए 15 का 6 से 2/3% कितना है, 1 है, तो 15 में से हम 1 घटाने पर, हमसे घटाने पर कह रहा है, 15 में से 1 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, हम यहाँ पर 14 प्राप्त होगा अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 14 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमें 5670 दिया हुआ है। अगर 14 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5670 हमें दिया हुआ है, 14 की जो वैल्यू है वो 5670 दिया हुआ है हमें। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए पहले, तो ये आप देख रहे हैं कितना गुना है, ये 14 चौके 56 और 14 पंचे 70, अगर ये 405 गुना है तो 15 गुणे, तो मूल वैल्यू निकालेंगे 15 गुणे 405 करेंगे हम, ये आपका आ जाएगा आंसर 15 × 75 के 5 7 15 चौके 60, ये आपका आंसर आ गया। जो आपकी मूल वैल्यू जो है आपका 6075, ये आपका आंसर आ गया। ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको बेसिक तरीका मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया है, उसमें बस ऐड करने वाला था, उसमें जोड़ने वाला था, इसमें घटाने वाला है, सेम क्वेश्चन है। तो आप इसी मेथड से आप क्वेश्चन को आप लगाइएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आप थोड़ा फास्ट वे में लगा पाएंगे आप, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें क्या कहा था हमसे कि जो संख्या है उसका 6 से 2/3% घटाने पर, तो 15 का 6 से 2/3% कितना, 1 है, तो 1 मैंने घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। 14 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 5670, तो अगर ये 14 का 405 गुना है तो हमें 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 गुणे 405 करेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, यदि किसी संख्या में स्वयं का 11 से 9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 11:1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, 1/9 होती है। क्या कहा हमसे कि किसी संख्या में स्वयं का 11 से 9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए हमें। 11 से 9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है। 9 का 11 से 9% 1 होता है। हमसे क्या कहा है कि 9 किसी जो भी संख्या है, मूल संख्या, मैं यहाँ 9 मान लेता हूँ, 9 का 11 से 9% जोड़ने पर, तो 9 का 11 पर सही 1/9% कितना है, 1 है, तो 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। 10 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 10 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 900 दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है हमें ये। तो आप देख रहे हैं ये कितना गुना है इसका ये 90 गुना है।
तो अगर हम एक यूनिट की वैल्यू 90 है तो 9 से हम इसका गुणा कर देंगे, 9 गुणे 90, हमें 9 की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 9 9 जा 81, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारी जो मूल संख्या जो हमारी होगी वो होगी कितनी, 810 होगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 810 होगा। हमसे क्या कहा था हमसे कि कोई संख्या है जिसका मतलब उसी स्वयं का 11 से 1/9% जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। तो हमने 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/9, 9 का 11 से 1/9% 1 होता है, और हमसे क्या कहता है स्वयं में जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ। 10 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 900 दी हुआ है। तो देख रहे हैं कितना गुना है इसका, ये 90 गुना है, तो हमें 9 की वैल्यू चाहिए, 9 गुणे 90 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप समझ गए? मैं इसके आगे भी और भी अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आपके आज तक पूछे गए हैं, यूपीएसआई में आज तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मैं वो सब बताऊँगा आपको, ठीक है? वो मैं सब आपको बताऊँगा, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्या कहा हमसे, यदि किसी संख्या में थोड़ा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 444/4/9% हो जाती है अगर उसमें कितना जोड़ते हैं हम, 930 जोड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी। नहीं पता है तो मैंने इसको भी आपको सॉल्व करना बताया है। मैंने आपको बताया है कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो ऐसे ही 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 44:4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा 936, ये आपका आ जाएगा 40/9, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कितना आ गया, 40/9 आपका आ गया। अब आपसे उसमें पूछा है किसी संख्या में 930 जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप मुझसे ये बताइए कि कोई संख्या, मान लीजिए कोई मूल संख्या क्या है, कितनी है, 9 है। कोई मूल संख्या 9 है, तो 9 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 40 प्राप्त हो। सोचिए आप लोग, 9 में हम लोग कितना जोड़ दें कि हमें कितना प्राप्त हो, 40 प्राप्त हो। तो आप लोग कहेंगे कि सर 9 में हम लोग अगर 31 जोड़ दें, 9 में अगर 31 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 31 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 930 दिया हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें क्या दी हुई है, हमें 930 दिया हुआ है। तो 930 आप देख लीजिए इसका कितना गुना है, आप कहेंगे ये 30 गुना है। कितना गुना है, ये 30 गुना है। तो हमें इसका जो मूल वैल्यू हमने क्या माना था, 9 मांगा था। तो 9 से इसको हम लोग गुणा कर देंगे 30 से, ये आ जाएगा कितना, 270 आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया, मूल वैल्यू आपका आ गया। देखिए फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार, क्या कहा है हमसे कि कोई संख्या है जिसमें हम लोग कितना जोड़ते हैं, 930 अगर जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। स्वयं का 444 सही 444 से 4/9% हो जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये 270 है। ठीक है, 270 है, ये हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे आप फिर से देखिए, तो 444 सही 4/9% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आ गया, 40/9 आ गया। ये आपको दिख रहा है, हाँ 40/9 आ गया आपका। अब आप बताइए कि हम 9 में कितना जोड़ दें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 40 प्राप्त हो जाए। तो 9 में आप लोगों ने बताया कि 9 में हम अगर 31 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। और रियल में हमसे कितना जोड़ने कहा है, रियल में जो मूल संख्या में जोड़ा जा रहा है वो कितना जोड़ा जा रहा है, 930 हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 930 कहीं ना कहीं 31 के बराबर है। तो 31 से ये कितना गुना है, ये 30 गुना है। 30 गुना ही है ना ये, हाँ 30 गुना है।
तो हमें चाहिए क्या, हमें 9 की वैल्यू चाहिए। 9 की वैल्यू चाहिए तो हमें 9 को 30 से गुणा कर देंगे, ये आपका आ गया आंसर 270। ये आपको सामने आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए आप उसको, और लगाने की कोशिश कीजिए। 2 से 3 बार आप लोग देखिए उसको, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहा करिए। शेयर लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए, और शेयर कर दिया करिए आप। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, हमसे यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या स्वयं का 137 से ही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है हमसे, 137 से ही 1/2%। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ते हैं, अगर उसमें हम 21 जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं का 137 से ही 1/2% हो जाता है। तो 137 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 37 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है, ये होती है ना। इसको आप लोग ऐड करेंगे, इसको आप, ये आपका आ जाएगा 11/8 आ जाएगा आपका। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 11/8, ये आपको दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें 8 में हम कितना जोड़ दें, 8 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 11 प्राप्त हो। 8 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 11 प्राप्त हो। तो आप लोग कहेंगे कि 8 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। और एग्जैक्ट में हमने कितने जोड़ने कहा है, हमसे 21 जोड़ने कहा है। रियल में जो मूल संख्या में जोड़ रहा है वो 21 जोड़ रहा है। तो 21 जोड़ रहा है, तो आप जान रहे हैं कि ये कितना गुना है इसका, ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है। तो हमें वैल्यू किसी की चाहिए, हमें 8 की चाहिए वैल्यू। तो 8 गुणे 7 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर 57। नहीं 57 नहीं, 56 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आप समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए आप क्वेश्चन को आप लोग। थोड़ा अंधेरा हो रहा है थोड़ा। आप देखिए आप क्या कहा है हमसे कि, हाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हमसे, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं का 137 से 1/2% हो जाती है। 137 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी निकाली, 11/8 निकाल लिया हमने, 11/8 निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं कि 8 में हम कितना जोड़ दें कि हमें कितना प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो। 8 में कितना जोड़ दें कि हमें कितना प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो। तो आप लोगों ने कहा कि 8 में से 3 जोड़ दीजिए तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। लेकिन एग्जैक्ट रियल में हमसे क्वेश्चन में कितना कह रहा है जोड़ने के लिए, 21 कह रहा है। अगर हम 21 जोड़ दें तो अगर 3 की वैल्यू 21 है तो 3 से कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो हम 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। जो मूल संख्या जो हमारा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मूल संख्या हमारा क्या है, 56 है, 56 हमारा है। ठीक है, ये 56 दिया हुआ है हमें, 56, हाँ दिख रहा है आपको। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग उसमें। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए हमें, आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 20% कम कर दें, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो हमें ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो रहा है, मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये हमें आपको बताना है कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है, परसेंट जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो हमसे क्या कहा है, हमसे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लेंथ लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रेथ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। क्या कहा है हमसे इसमें कि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें, तो 37:1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको दिख रहा है ना, हाँ 37:1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। और क्या कहा है हमसे, हाँ 20% कम कर दे, 20% की
क्या होती है, 1/5 होता है। ये होता है हमारा। हमसे क्या कहा है कि लंबाई में 37 से 1/2% बढ़ा देता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर जो पहले की जो लंबाई है, मूल जो लंबाई है, उसको मैं मान लेता हूँ 8, और 8 में वो जो बढ़ा रहा है कितना, 37 से 1/2% बढ़ा रहा है, तो 8 का 37 से 1/2% कितना हो जाएगा, 3। तो 8 में 3 मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11। जो बढ़कर जो हमारी लंबाई होगी 11 हो गई। पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 8 थी, 8 में उसने 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी तो हमारा 11 हो गया। और चौड़ाई में क्या कर रहा है, वो 20% की कमी कर रहा है। अगर मान ली चौड़ाई, मान ली पहले मेरा कितना 5 रहा होगा, वो चौड़ाई कम करके कितना कर दे रहा है, 5 में से 1 की कमी कर दे रहा है, कितना हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है हमारा। ये हमारा हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो आप जानते हैं कि जो आयत का एरिया होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर इसकी हम एरिया निकाल लेंगे, ये 8 5 जा 40 हो जाएगा। और यहाँ पर निकाल लेंगे इसकी जो नया एरिया जो आप निकलेगा, आपका नया एरिया जो आपका नया क्षेत्रफल निकलेगा वो 11 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो पहले का जो क्षेत्रफल है, जो पहले का जो क्षेत्रफल है और जो हमारा नया क्षेत्रफल है, उसमें आप देख रहे हैं कि 4 की वृद्धि हुई है, 4 की हमारी वृद्धि हुई है। पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 40 था, और बाद में हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 44 हो गया। मतलब 4 की वृद्धि होगी। और 4 की जो वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने लंबाई में पहले कितने की, 37 से 1/2% की वृद्धि की है। और जो ब्रेथ हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई में हमने 20% की कमी कर दी है। इसी वजह से हमारी जो क्षेत्रफल में जो डिफरेंस हुआ है हमारा, वो 4 की वृद्धि हो गई है। तो अब हमसे पूछा है कि मूल वैल्यू से जो मूल क्षेत्रफल था, तो हाँ, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हमारा कितना हुआ है, परिवर्तन हमारा क्षेत्रफल में हुआ है 4 का परिवर्तन हुआ है, कितने में से, 40 में से हुआ है। तो 40 में से हमारा कितने का हुआ है, 4 का हमारा परिवर्तन हुआ है। तो उसको आप लोग चेंज कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 10 जा, ये हमारा आ गया 1/10। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 10% होती है। ये आपका आ गया आंसर, 10% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या कहा था कि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दे तथा चौड़ाई 20% कम कर दे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल जो परिवर्तन था, इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक तरीका और भी लगाने का है, मैं उससे भी आपको बता दूं, ठीक है। का एक और तरीका है, उससे हम लोग देख लेते हैं लगा के इसको। हाँ, क्या दिया हुआ है आप लोग, एक तरीका और है, मैं उससे आप लोग को बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। हमने क्या कहा है कि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मूल हमारा जो एरिया है, मतलब जो पहले का जो क्षेत्रफल है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। पहले का जो हमारा एरिया है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। अब क्या कहा है कि एरिया में लंबाई में कितना बढ़ा दे रहा है, वो 37 से 1/2%। तो आप जानते हैं 37 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। तो 8 में 3 बढ़ा दे रहा है, तो 8 में 3 बढ़ा दे रहा है, कितना हो जाएगा, ये 11/8 हो जाएगा। और चौड़ाई में कितने % कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। तो आप जानते हैं 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 5 में 1 की कमी कर रहा है, मतलब 4/5 कर रहा है, ठीक है। पहले का हमारा एरिया जो मान लेते हैं वो 100 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करना है, वो हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है, इसलिए हमने 100 मान लिया है, ठीक है। हम लोग 100 मान सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या कहा है कि हम लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि कर दिया और चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो ये 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 10 से 1 0 हमारा कट जाएगा। अभी 11 10 जा 110 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारा एरिया पहले क्या था, 100 था। 100 में 100 से कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब ये 10 की वृद्धि हो गई हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 10%। हमारा 10% की जो हमारी वृद्धि होगी। ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं, बहुत फास्ट वे है लगाने का, ठीक है। तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 10%। आप देख रहे हैं कि जो हमारा नया एरिया निकल के आया है वो कितना आया है, 110 आया है। मतलब पहले 100 था, 100 से हमारा कितना हो गया, 110 हो गया।
कि मतलब कि 10% की हमारी वृद्धि हो गई है, 10% की हमारी वृद्धि हो गई है। ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। क्वेश्चन क्या कहा है हमसे इसमें कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कहा है हमसे, मान लीजिए मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, कोई संख्या मैं x मान लेता हूँ, x का ये गलत हो गया। हमसे क्या कहा हमसे कि कोई संख्या है, जिस संख्या में से कोई संख्या है, इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है हमें, 600 के 75% का, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, हमें 320 प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए x माइनस करेंगे, आप इसको आप सॉल्व करेंगे, 600 गुणे 75% का फ्रैक्शन आप जानते हैं, आपका 3/4 होता है, और इसका 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है आपको। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 2 4, 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 300 आ जाएगा। x बराबर आप जानते हैं थे, ये माइनस है, इधर माइनस यहाँ प्लस जाएगा, ये आपका बचेगा 620। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। x बराबर 620 आपका ये आंसर आ गया आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आज का, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट में मुझे बताइए। मैं एक आध 2 दिन के ज़्यादा जल्दी मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और शेयर कर दिया कीजिए आप इसको और लोग को भी। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा हो। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।